सामने गोली मारकर की गई थी हत्या। मुख्तार अंसारी की सजा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, अब कानून की ताकत से उन्हें मिल रही सजा, जिन्हें सपा सरकार देती थी संरक्षण और खिलाती थी बिरयानी। साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया नौकरी पर लौटे, आंदोलन से पीछे हटने से किया इनकार। कहा, इंसाफ की लड़ाई में नहीं हटेंगे पीछे, सत्याग्रह के साथ साथ निभा रहे हैं रेलवे की जिम्मेदारी। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा झटका, अंतरिम जमानत की याचिका खारिज। सिसोदिया ने बीमार पत्नी की देखरेख के लिए 6 हफ्ते की मांगी थी जमानत। राजस्थान पुलिस ने एक सर्वर हैकर को किया गिरफ्तार। कंपनी का सर्वर हैक कर चुराया था 15 लाख हिंदू लड़कियों और महिलाओं का डेटा। इस्लामिक देशों को बेचा था ये डेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले पहलवानों ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट गृह मंत्री से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं और ब्रजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीती रात अमित शाह से मिलकर इन पहलवानों ने पूरा मामला विस्तार से बताया है और खबर यह भी सामने निकलकर आ रही है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करवाने की मांग की गई है। बता दें कि पिछले 1 महीने से पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यौन उत्पीड़न को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद पुलिस ने बिना देरी किए ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली थी। जब दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को जंतर मंतर से हटाने की कोशिश की तो वो गंगा में मेडल बहाने हरिद्वार पहुंच गए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि साक्षी मलिक का कहना है कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, यह एक सामान्य बातचीत थी। हमारी केवल एक ही मांग है और वह है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी। और बीजेपी नेता हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद सर। सर, पहलवान लगातार पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब वो अपने काम के लिए भी लौट गए हैं क्योंकि रेलवे में वो नौकरी करते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या अब जल्द से जल्द ब्रजभूषण पर कार्रवाई होगी? देखिए भाई साहब, मायने एकदम से साफ हैं और जो पहले से कहती आ रही है पार्टी या जो संबंधित संस्थाएं हैं जो बात कहती आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की एक अहम भूमिका है। दिल्ली पुलिस ने भी अपने रुख को क्लियर किया हुआ था। तो उससे पहले थोड़ा एक चीज ये भी विचारणीय है कि देखिए, सभी दर्शक खिलाड़ी नहीं होंगे और सभी दर्शक ये नहीं समझते होंगे कि खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का टाइम कितना होता है। तो इनमें 3 में से जो 3 मुख्य पहलवान है उनमें से कितने जो है अभी बचे हुए परफॉर्मेंस देने के लिए और कितने उस लेवल को पार कर चुके हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अब उनकी मुलाकात आदरणीय अमित शाह जी से हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो संविधान सम्मत है उस पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करती रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको और भी अपडेट करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जो ये बजरंग पुनिया जी हैं, वो किसी खाप की पंचायत में भी उन्होंने बात की थी कि अब हमारे पक्ष में आप कुछ ना बोलें क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है। और ये इन लोगों को थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आई। और आप अगर पुराने वीडियोज या इस तरह के जो वायरल वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, उन कंटेंट को आप देखेंगे तो पाएंगे कि निश्चित तौर पे ये तो पहलवानों का आंदोलन रह ही नहीं गया था। लोग तो इनके आंदोलन के नाम पे आके अपनी रोटियां सेकने लगे थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए देश विरोधी ताकतें इस पे हावी न हो जाए, इन सब चीजों को देखते हुए कोई निष्कर्ष को बीच का रास्ता निकाला गया है
अब पहलवान देखिए वो खिलाड़ी हैं, जीवन यापन के लिए नौकरी भी करनी पड़ती है, वो अपनी नौकरियों से कितनी देर तक कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। जब उन्हें बात समझ में आ गई तो उन्होंने जो है समझदारी पूर्वक निर्णय ले लिया। ठीक है प्रदीप जी, हमारे साथ संजीव लखरा पहलवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। संजीव जी, जिस तरीके से पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करने की मांग भी की है कि ब्रजभूषण पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ये मांग की है अमित शाह से, तो क्या कुछ यहां से आश्वासन मिला है अमित शाह की तरफ से? देखो, सबसे बड़ी बात खिलाड़ी के लिए सबसे पहले देश, बाद में शेष। जहां इस मंच को दूसरे तरीके से लोग मिसयूज करना चाह रहे थे जी, जो आने वाले राजनीतिक समीकरण को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक नई चिंता मुद्दा खड़ा हो गया था, तो खिलाड़ी को ये मामला देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जाके अवगत करा, ताकि कल की नीति के अनुसार कोई ये ना कहे कि नियम और कानून को तोड़कर आगे जा रहे हैं। क्योंकि जो बात अभी चल रही थी देश विरोधी ताकतें, कुछ ताकतें इसको पीछे से कुछ नया देखना चाहती है। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। संजीव जी, लेकिन बीजेपी कह रही है जिस तरीके से आपके साथ तमाम विपक्षी पार्टियां मौजूद रही, इस प्रदर्शन में साथ दिया, समर्थन दिया, इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहां पर विपक्षी पार्टियों ने आपका केवल इस्तेमाल किया है इस आंदोलन में, राजनीतिक रोटियां सेकी हैं? आंदोलन का एक्चुअली देखो, ये हम लोग खेल की बात से जुड़े रहने वाले लोग हैं जी। हम अपनी बात को, चाहे वो मैच पे हो, वो गेम में हो, वो टारगेट पे हो, वो डे शेड्यूल में हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, खिलाड़ी हमेशा टारगेट को लेकर रन करता है। लेकिन जो पीछे से जिन लोगों ने एक घेराबंदी करके सेल्फी को लेकर एक नया हुजूम खड़ा कर दिया था, एक नई तरीके से देश विरोधी मूवमेंट को लगा के खिलाड़ी को पेश के पीछे जो तांडव किया जाता, उसको कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए ये गैप करना जरूरी था। चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हो, चाहे ये रावण हो या राहुल गांधी हो या राजस्थान हो, कांग्रेस हो, मतलब जितना भी एक विपक्षी खेमा था जहां चुनाव आगामी में समय है, उसका कहीं ना कहीं बिंदु पहलवानों के ऊपर रख दिया गया था, पेंडुलम की तरह, कि यहाँ से यहाँ की राजनीति आगे तय की जाएगी। उन बच्चों, मैं कहना चाहूंगा, बजरंग पुनिया ने देश के लिए खेला जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके खातिर जो नौकरी मिली, जिससे जो अभी साथी ने बताया कि जीवन यापन करने के लिए ये चीज जरूरी है, कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार खापों पर पिछले काफी लंबे समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा ऐसी जगह प्रतिबंध भी लगाया गया था। खाप नियमनों को कोई नियम की उपाधि नहीं दी गई थी, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि इस मुखौटे के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं लोग, ऐसा करके कदम लेना पड़ा। ठीक है प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। प्रदीप जी, लगातार पहलवान एक ही मांग कर रहे हैं, अमित शाह से भी मिले, उन्होंने एक ही मांग की है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी, तो कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी ब्रजभूषण की? जी देखिए, गिरफ्तारी पे जो पेच आ रहे हैं अभी, देखिए वो जो है उस बालिका ने जिसने आरोप लगाया था, जिसके कारण से पॉक्सो एक्ट लगा था, उन्होंने अपना जो है बयान वापस ले लिया। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं देखिए अभी साथी पहलवान बोल रहे थे, और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते जीवन में मैं एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी रहा हूँ, तो मेरी एक विशेष भावना जुड़ी रही। लेकिन जब हमने इसको देखा कि इस प्लेटफॉर्म का उन्होंने भी कितनी सच्ची और साफ बात बता दी कि देखिए भाई, खिलाड़ी जो है ना, उसका पहला कर्तव्य होता है देश के लिए, देश का मान बढ़ाने के लिए। और ये पहलवानों का जो निर्णय है, देखिए उनकी तो मरते दम तक ऐसी भावना नहीं हो सकती कि वो देश के खिलाफ कुछ बोले, सुने या सोचे भी, वो करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, जो परिस्थिति जन्य कुछ बातें हो गई, अच्छी बात यह है कि खिलाड़ी किसी के हाथ का खिलौना होने से बच गए। एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए सबसे अच्छी खुशी की बात है। जहां तक रही, देखिए दिल्ली पुलिस ने अपना एक बयान जारी किया था कि वो जांच कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जांच कब तक पूरी होगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए अपने प्रोटोकॉल होते हैं, हम जो समय लेंगे उसके हिसाब से जांच पूरी हो जाएगी। तो जो परिस्थितियां बदल रही हैं, देखिए कानूनी कार्रवाई तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोषी कोई भी हो, कानून से नहीं बच सकता, ये देश संविधान और कानून से चलता है। तो इसके लिए कब तक होगी, मैं न्यायिक व्यवस्था में नहीं हूं, मैं दिल्ली पुलिस में नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो जो बात सभी चैनल, सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध, मैं भी वही बात कहूंगा। मैं कोई इसमें मिर्च मसाला लगा करके कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहता। इससे जो है हमारे खिलाड़ियों का और हमारा मन को दुख होता है। और साथी पहलवान ने बोला कि देखिए केवल टारगेट होता है,
चलिए अब आप इस बात से समझने की कोशिश करिए कि जब प्रैक्टिस हो रही होती है, चाहे वो मैच का, चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसी दूसरे डिसिप्लिन का खिलाड़ी हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मुझे, मेरी टीम को, मुझे, मेरे लिए इंडिविजुअल या टीम गेम हो, मेडल दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से हम खिलाड़ी और या कहिए कि अपने देश के प्रति जो है वफादार नागरिक हैं, तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। हमें दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस पहले देश बाद में शेष, ये पॉलिसी खेल में भी है और देश के आम नागरिक होने के नाते भी होनी चाहिए। सदैव प्रथम राष्ट्र, देश से बढ़कर, देश की ईमानदारी से बढ़कर, अपने ईमान और जमीन से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, न खिलाड़ी के, न देश के आम नागरिक के। ये राजनीतिक लोग हैं, अलग धाते से अलग तरीके से प्रोपेगेंडे को चलाते हैं। ये हर मौके में, हर सियासत में अपने आप को बेचने की और जलील करने की कोशिशें करते हैं। मैं कह रहा हूं उनका मिसयूज ना करे, तो देश को सम्मान और देश के सम्मान। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। इधर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं ब्रजभूषण को राहत देने वाली खबर भी सामने निकल कर आई है। एक नाबालिग महिला पहलवान ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। ब्रजभूषण पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिनमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी शामिल थी, जिसकी शिकायत के आधार पर ही पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। और अब उसी नाबालिग पीड़िता ने अपना बयान वापस ले लिया है, जिसके बाद अब ब्रजभूषण के खिलाफ दायर एफआईआर से पॉक्सो की धारा को हटाया जा सकता है। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार सत्यम जी। आशुतोष जी, जिस तरीके से ये यहां पर जो नाबालिग एक है उसने अपना बयान वापस ले लिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी राहत मिल सकती है इसमें ब्रजभूषण को? देखिए, पॉक्सो जो एक बड़ा गंभीर धारा है जो ब्रजभूषण के ऊपर लगाई गई थी। एक नाबालिग महिला ने कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, जिसके अंतर्गत उसके ऊपर पॉक्सो का कोर्ट के धारा लगा करके केस बनाया गया। और जब ये बालिका बालिग हो जाती है और इसको कि अपने बयान को वापस ले रही है, इससे जाहिर है कि केस जो है ब्रजभूषण के खिलाफ काफी कमजोर पड़ जाएगा। और ये धारा हटा, इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा, कोर्ट इसके ऊपर गंभीर विचार करेगी। इससे ब्रजभूषण को काफी राहत मिलेगी। और इससे लगता है कि ये जो केस है, अभी तक जो इतना बहुत वेग पकड़ रहा था, तेजी पकड़ता जा रहा था, केस कमजोर होता नजर आएगा। अब जिस तरीके से देखा जाए, लगातार जो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग भी पहलवान लगातार कर रहे थे, और जिस तरीके से ये नाबालिग जो महिला है, जो माफ करिएगा लड़की है, उसने जो आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर यौन शोषण के, उसी ने अपना बयान अब वापस ले लिया है। ऐसे में क्या ये पहलवानों के ऊपर भारी भी पड़ सकता है? पहलवानों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चिंत ये पहलवानों के ऊपर भारी पड़ेगा। पहलवानों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि आपने ये बयान इस तरह से दिया और देने के बाद आप अपने बयान को ये वापस कैसे ले रहे हैं। ये नाबालिग बालिका जो पहलवान थी, इसके ऊपर एक केस बनाया गया। केस में बड़ी मजबूती आती है कि जब आप एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला करते हैं या कुछ ऐसी छेड़छाड़ करते हैं, उससे धारा बड़ी गंभीर होती है, केस पे काफी गंभीरता आ जाती है। लेकिन जब वही बालिका अपना केस को वापस, बयान को रिट्रीट कर रही है, वापस ले रही है, तो मैं समझता हूँ पहलवानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। चलिए आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दो चले कि ये जो खबर सामने निकल कर आई है, इससे ब्रजभूषण को बड़ा यहां पर लाभ मिल सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं, और ये तीनों ही पहलवान रेलवे में नौकरी करते हैं। हालांकि इन पहलवानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं और इंसाफ मिलने तक सत्याग्रह जारी रहेगा। साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत ने भी कहा है कि हमें कमजोर करने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पूरा देश दिल्ली पुलिस के खिलाफ है, ना हमने समझौता किया है और ना हम पीछे हटेंगे। तो जो पहलवान है वो अब वापस अपनी नौकरी पर लौट गए हैं।
देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और विनेश फोगाट। और इस खबर पर ओमशील हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओमशील, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इसके साथ साथ साक्षी मलिक अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आंदोलन हमारा इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या कुछ अपडेट है? लगातार जिस तरीके से आंदोलन शुरू से जारी था पहलवानों का, वो जंतर मंतर से लेकर संसद भवन का घेराव तक किए, और कहीं ना कहीं उनका जो तंबू वगैरह था जंतर मंतर से, वो हटाने के बाद वो लगातार जहाँ पंचायत करती थी, साफ पंचायत जहाँ पंचायत करते थे वहां उनके साथ जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो उनके भारी समर्थक थे वो भी जाते थे। तो अब बड़ा सवाल ये हो गया है कि जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे पहलवान, अब वो वही पहलवान, पहले तो खबर आती है कि जो माइनर है वो अपना बयान वापस ले लेती है, पर ऐसा फिर उसका खंडन आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर एक फेक न्यूज चलता है कि साक्षी मलिक और ये सारे पहलवान अपना प्रोटेस्ट में से नाम वापस ले लिए हैं और जो रेलवे का नौकरी है उसको ज्वाइन कर लिए हैं। पर उनका साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का बयान आ जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नौकरी पे जरूर गए हैं, पर हम पहलवान जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं उसपे से नाम अपना वापस नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस नजरिए से पहलवानों का साफ साफ यही कहना है कि ये हमें कमजोर करने की भी साजिश रची जा रही है। सत्यम। ओमशील, इसके साथ साथ एक जानकारी और मिल रही है कि पहलवान अमित शाह से भी मुलाकात की है और उनके साथ मुलाकात में उन्होंने एक ही मांग की है, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी। जी, पहलवान अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया था कि अमित शाह से पहले तो लगातार वो कांटेक्ट में थे ही थे, तो अमित शाह का भी साफ तौर पर यही कहना था कि अगर आप पहलवान के आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करो, आपकी जो भी मांगे हैं मान ली जाएगी, और जो आपका केस न्यायपालिका में चल रहा है वो चलते रहेगी और उसमें उसकी न्यायिक जांच होगी और न्यायपालिका से उसका डिसीजन आएगा। तो इससे वो समर्थन जो पहलवान है वो एग्री नहीं किए थे। तो कहीं ना कहीं मिलने के बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन शायद निकल जाए। सत्यम। ओमशील, जिस तरीके से पहलवानों ने 28 तारीख का भी जिक्र किया है जब पहलवानों को धरना स्थल से हटाया गया था, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो सवाल सत्यम खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों को उस दिन हिरासत में लिया गया, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था और संसद भवन का जिस दिन वो घेराव कर रहे थे, संसद भवन का घेराव वो कर रहे थे एक तरफ, तो वहीं उन्हें जो प्रदर्शन के लिए मुजाहिद थे तब तक उन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। देश के जो पहलवान, देश के ओलंपियन, देश के लिए इतने मुश्किलों में और इतना मेहनत से मेडल लेकर आते हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक है, ओम वापस आएंगे हमारे पास। ओम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजीव लखा जुड़ गए हैं जो पहलवान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आपकी आवाज कम आ रही है संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी अब? जी 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 जी। संजीव जी, जिस तरीके से पहलवान अब अपने काम के लिए वापस चले गए हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं, लेकिन पहलवानों ने साफ कह दिया है कि हमारा प्रदर्शन जो है, जो सत्याग्रह है, वो लगातार जारी रहेगा। देखो, खिलाड़ी की एक भावना होती है राष्ट्र के प्रति, एक चिंता जो जताई गई कल 2 घंटे की बैठक में कि माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है खिलाड़ियों को कार्रवाई के प्रति, उसके भरोसे उन्होंने कहा हम देश की आन बान शान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 2024 में जो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करना है, हम वापसी अपनी प्रैक्टिस के लिए और देश के मान बढ़ाने के लिए सदा समर्पित रहेंगे। लेकिन बातों में एक बात सदा से रहेगी, आगे भी रहेगी कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि देश के मुखौटे को नुकसान न हो और देश के इस बढ़ते कद को, इस ओजस्वी
बदलते भारत को, इस श्रेष्ठ भारत के आन बान में सम्मान में कोई कमी ना आए, क्योंकि हमें सिखाया गया खेल के प्रति जो देश अंक तालिका में, अंक मेडल तालिका में सर्वश्रेष्ठ होता है वही विश्व शक्ति कहलाता है। तो माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके की बात का आश्वासन दिया, कहीं ना कहीं उनका पालन करते हुए और देश के सम्मान करते खिलाड़ियों ने सोचा कि हमें अपने ट्रैक पे, अपने मैच पे ही होना चाहिए। हमारा खाप राजनीति को संजीव जी, लेकिन यही सरकार पहलवानों से पहले कह रही थी कि आप लोग प्रदर्शन ना करिए इस तरीके से जिस तरीके से वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कानून पर भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन अब वही पहलवान मान गए हैं, वापस अपनी नौकरी पर चले गए हैं। और पहले पहलवानों का यही कहना था कि जब तक हम जमीनी स्तर पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलने वाला। देखो, अब एक छोटी सी बात हमारे और आपके बीच एक नियम से हम देखना चाहें। देश के गृह मंत्री जी ने बुलाया और भरोसा किसी आम नागरिक ने, किसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने नहीं दिया। देश के गृह मंत्री ने, जो कानून व्यवस्था के मालिक और देश का शासन चलाने वाले लोग होते हैं, ये भरोसा उनका है। ये भरोसा उनका है जिन्होंने कहा कि आपने जो बातें कही थी, एक आम नजरिए से देख सकते हैं कि इस धरने में जिस तरीके से टूटा देश का विपक्ष जुड़ा हुआ था, सेल्फी ली एक और आगे बात को बढ़ा दिया, उनको भरोसा दिया। लेकिन जो 28 तारीख बीती, 28 तारीख को जो मामला देखा गया। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ओम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है और कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उनकी बेचैनी बढ़ गई, उनके चेहरे पर टेंशन देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के में आपको बताते चले कि 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय की हत्या उस समय की गई थी जब अजय के साथ घर के बाहर वो खड़े थे, उसी दौरान उनको गोलियों से भून दिया गया था। न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? शुरुआत हो चुकी है। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से, अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करें और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करें। सपा है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। यस जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? यस जी, सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। यस जी, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने एक मामले में उम्र कैद की सजा मिली है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से लेना है? एक प्रकरण था, न्यायालय में चल रहा था, न्यायालय ने अपना फैसला दिया है तथ्यों को देखते हुए। लेकिन डिप्टी सीएम ने क्या कहा है इस पर? उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में जिनको संरक्षण मिल रहा था, आज उनको सजा मिल रही है बीजेपी की सरकार में। मतलब क्या न्यायपालिका के अंदर घुस करके संरक्षण दिया जा रहा था, ये कहना चाह रहे हैं वो कि न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप रहता है सरकारों का? इसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप रहता है, वो ये बताना चाह रहे हैं। स्पष्ट उनका कहना यही है, न्यायपालिका उनके राज्य में स्वतंत्र नहीं है, ये संदेश देना चाह रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप है तो इसका मतलब आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है न्यायालय में, ये बताना चाहते हैं। न्यायाधीश उनके हिसाब से फैसला दे रहे हैं, ये बताना चाहते हैं वो। ये गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। यस जी, उन्होंने पूरा सुनिए तो उन्होंने क्या कहा कि समाजवादी सरकार में जिनको संरक्षण मिल रहा था, जिनको बैठाल कर बिरयानी खिलाई जा रही थी, आज उनको सजा मिल रही है। ये शब्दावली अच्छी नहीं है, बिरयानी खिलाई जा रही थी और ये हो रहा था, वो हो रहा था। अभी आपने खुद ने बाइट सुनाई उनके परिवारजनों की, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कल को अनहोनी होने पर इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोस रहे हैं।
तो जिस तरीके से सरकारी संरक्षण में बाहर से आकर के लोग गोली मार देते हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है सरकार से, और इसीलिए पीड़ित परिवार जो है वो न्यायालय पे तो विश्वास दिखा रहा है लेकिन सरकार पे पूरा भरोसा नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से ये सरकार भाग रही है और इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण, नेता लेकिन बयान दे रहे हैं। लेकिन वो माहौल देने में ये सरकार सत्यम जी सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। एक सुरक्षित माहौल देने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है। केवल एक आडंबर बना देना, जो इवेंट करना हर चीज का इस सरकार का काम है, इवेंट करने का एक ढोंग कर रही है। वास्तविकता में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में कोई व्यापारी जाता है, होटल के अंदर पुलिस उसको घुस करके गोली मार देती है, उसका क्या गुनाह था उस व्यापारी का? वो तो व्यापार करने गया था गोरखपुर के अंदर। लखनऊ राजधानी में एक तिवारी सज्जन को गोली मार देती है पुलिस, सरकार को मुआवजा देना पड़ता है 1 करोड़, पीड़ित परिवार को नौकरी देनी पड़ती है, मकान देना पड़ता है। ये असुरक्षित माहौल ही तो है। चलिए यश भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन जो पुल था वो भरभरा कर गिर गया। इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। पुल गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। इसी पर देखें रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इसी पर चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में करप्शन रोकने के बड़े बड़े दावे करते हैं। उनके दावों में कितना दम है, इसे इस वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसे एक निर्माणाधीन पुल ताश के पत्तों की तरह नदी में गिर जाता है। पुल के गिरने के साथ नदी में पानी की लहरें उठने लगती हैं। ये तस्वीर है भागलपुर जिले की, जहां गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया। इसका एक स्लैब भी 1 साल पहले ही टूटकर गिर गया था। खगड़िया के अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर इस पुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन पुल निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसी का नतीजा है कि ये पुल गंगा नदी में गिर गया। पुल के 3 पिलर भी नदी में समा गए। हालांकि सरकार और विभाग मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस पुल को नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। पुल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने साल 2014 में किया था, जबकि पुल का निर्माण 2015 से शुरू हुआ। बात अगर पुल की करें तो खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहा था पुल। 1750 करोड़ रुपए थी पुल की लागत। 2 साल पहले भी पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ था। 2014 में नीतीश कुमार ने पुल का किया था शिलान्यास। पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी। पुल के गिरने के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का एक और नया रूप सामने आ गया है। 2014 में 600 से 700 करोड़ की लागत वाला पुल करीब 1600 करोड़ की लागत तक पहुंच गया। सरकारी योजनाओं में देरी और उसके करप्शन की भेंट चढ़ने की घटना ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। हर दल की सरकार सिस्टम सुधार कर इसे रोकने का दावा करती है।